ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त जो तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय दें। क्या आपकी जेब में रखा नोट आने वाले समय में बदलने वाला है? क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट अब सीधे प्रधानमंत्री की निगरानी में है? क्या भीषण गर्मी अब मौसम नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार तारीख पर तारीख की संस्कृति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है? और क्या भारत और चीन एक बार फिर सीमा विवाद से समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। आरबीआई ला सकता है पॉलीमर नोट। देश में चल रही कागजी मुद्रा को भविष्य में पॉलीमर नोटों से बदलने पर आरबीआई गंभीरता से विचार कर रहा है। मुंबई और पटना में हुई आरबीआई बोर्ड बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई। जानकारों का मानना है कि पॉलीमर नोट अधिक टिकाऊ होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते और नकली नोटों पर भी नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। साथ ही मुद्रा छपाई पर होने वाले खर्च में भी बड़ी कमी आ सकती है। ETN एनालिसिस: अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह भारतीय मुद्रा व्यवस्था में पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब बात उस मुद्दे की जो करोड़ों छात्रों और परिवारों की चिंता का कारण बना हुआ है। नीट पेपर लीक पर अब पीएमओ की नजर। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर अब मामला सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने एनटीए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं से सीखने की जरूरत है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि देश के युवाओं को बार बार निराश नहीं किया जा सकता और जवाबदेही तय करनी होगी। सूत्रों के अनुसार अब इस पूरी प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुए है। ETN एनालिसिस: भारत के युवाओं का भविष्य किसी परीक्षा प्रणाली की कमजोरी का शिकार नहीं बन सकता। शिक्षा से आगे बढ़ते हैं उस संकट की ओर जो अब सीधे लोगों की जान लेने लगा है। गर्मी बनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट। देश में बढ़ती गर्मी अब केवल मौसम की खबर नहीं रह गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 5 दिनों तक यह स्थिति बनी रही तो देश भर में बड़ी संख्या में जानहानि हो सकती है। अहमदाबाद, जयपुर और सूरत जैसे शहर सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जा रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत अब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को सिर्फ महसूस नहीं कर रहा बल्कि उसकी कीमत भी चुका रहा है। और अब एक ऐसी खबर जिसने महाराष्ट्र को झंझोर दिया है। पुणे में जहरीली शराब से 13 मौतें। पुणे में पिछले 24 घंटों के दौरान देसी शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को अस्पतालों में इलाज जारी है। पिपरी के एसीपी सचिन हीरे के अनुसार मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। ETN एनालिसिस: हर साल अवैध शराब गरीब परिवारों के घर उजाड़ रही है, लेकिन ऐसे नेटवर्क फिर भी खत्म नहीं हो पा रहा है। अब उत्तर भारत से मौसम की मार की दर्दनाक तस्वीर। आंधी और हादसों में कई मौतें। लखनऊ क्षेत्र में आई तेज आंधी और खराब मौसम के बीच हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल टूट गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं प्रयागराज, सहारनपुर, बांदा, फतेहपुर, उरई और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी खराब मौसम और आंधी से जानहानि की खबरें सामने आई है। ETN एनालिसिस: एक तरफ देश गर्मी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ चरम मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब नजर डालते हैं एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक सीमाओं में से एक पर। भारत चीन के बीच महत्वपूर्ण बैठक। LAC से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक हुई है। इसे विदेश मंत्रालय स्तर पर होने वाली आगामी बैठकों की तैयारी माना जा रहा है। दोनों पक्ष सीमाई व्यवस्थापन और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। ETN एनालिसिस: भारत और चीन के संबंध केवल सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति पर भी असर डालते हैं। अब बात रसोई से जुड़ी एक अहम खबर की। LPG मांग में गिरावट। इसमें LPG की मांग 80,000 मैट्रिक टन से घटकर 72,000 मैट्रिक टन पर पहुंच गई है। इसके बावजूद सरकार ने तेल कंपनियों को 30 दिन का भंडार बनाए रखने का निर्देश दिया है। ETN एनालिसिस: वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अनिश्चितता को देखते हुए सरकार किसी भी आपूर्ति संकट से बचना चाहती है। अब राहत की खबर, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। मानसून आगे बढ़ने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में आगे बढ़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती गतिविधियों और आंधी की संभावना भी जताई गई है।
अगर मानसून समय पर और सामान्य रहता है तो गर्मी और महंगाई दोनों से राहत मिल सकती है। अब एक ऐसी खबर जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। श्रेय पारिख बने स्पेलिंग बी चैंपियन। भारतीय मूल के 14 वर्षीय छात्र श्रेय पारिख ने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब जीत लिया है। कैलिफोर्निया में हुई इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। ETN एनालिसिस भारतीय मूल के विद्यार्थियों का लगातार वैश्विक मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। और अब आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों के लिए 10 नई गाइडलाइंस जारी की है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिजर्व रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने न्याय में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि समय पर दिया जाना भी आवश्यक है। ETN एनालिसिस भारत की न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों का बोझ पहले से ही बढ़ा है। ऐसे में यह फैसला आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। केरल विधानसभा के पहले ही सत्र में वंदे मातरम को लेकर विवाद। कनाडा पुलिस ने उद्योगपतियों को धमकी संबंधी बिश्नोई गैंग के कथित संदेश का खुलासा किया। अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। RBI ने वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सरकार कैश, लोन और बीमा सुविधाओं की तैयारी में। टुडे इन हिस्ट्री 30 मई इतिहास के पन्नों में आज का दिन। 30 मई 1826 हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था। 30 मई 1431 जॉन ऑफ आर्क को फ्रांस में मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस के इतिहास की सबसे चर्चित वीरांगनाओं में से एक। 30 मई 2020 स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन लॉन्च। पहली बार किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समस्त जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।